प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम शारदीय पूर्णिमा पर बहुत खास और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसकी व्रत विधि भी बतलाएंगे आपको और खीर खाना और बनाना इस दिन क्यों जरूरी होता है, इसकी भी आपको पूर्ण जानकारी देंगे। पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी जाती है। उत्तर और मध्य भारत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से यह कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाती है। शारदीय पूर्णिमा को कोजागर व्रत या कौमुदी व्रत भी कहते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के उत्सव को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास नामक दिव्य नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ उदय होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली रश्मियां यानी कि किरणें अद्भुत स्वास्थ्यप्रद तथा पुष्टिवर्धक गुणों से भरपूर होती हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस दिन चंद्र प्रकाश से अमृत की वर्षा होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रद्धालु या जो लोग व्रत करते हैं वो लोग इस दिन खीर बनाकर इसे चंद्रमा के बिल्कुल संपर्क में रखते हैं, जिससे कि उन्हें चंद्रमा के सभी सकारात्मक और दिव्य गुण मिल पाएं और अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं वो लोग शरद पूर्णिमा के दिन से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। ये दिवस धन की देवी माता लक्ष्मी से भी संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पूर्ण रात्रि माता लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी योग नहीं होने के उपरांत भी उसे धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार देखें तो पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने से सारे पाप मिटते हैं। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उनके घर में सब प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन दान और स्नान का भी अलग ही महत्व होता है। तीर्थ स्थल के दर्शन करने से स्नान और दान धर्म के लिए कार्तिक, बैसाख और माघ महीने की पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व होने की वजह से पूर्णिमा के दिन कई लोग भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पूर्वजों को भी याद करने का रिवाज है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा वाले दिन को कई सारे देवी देवता मानव रूप में परिवर्तित हो गए थे। इस दिन को हम आसमान में पूरा चांद देखते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार देखें तो पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने से सारे पाप मिटते हैं। यदि कोई तीर्थ स्थल पर नहीं भी जा पाए तो उसे घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिला लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने का विशेष विधान है। कई सारे श्रद्धालु बिना कुछ खाए पिए उपवास रखते हैं। उपवास का समय सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्र दर्शन के बाद ही खत्म होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो वह इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रातःकाल के समय जल्दी उठें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले पूजा घर की सफाई करें। किसी पटरी पर प्रतिमा स्थापित करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा में पंचामृत अवश्य बनाएं। प्रसाद में चूरमा बनाएं। विधिवत पूजा करें और सत्यनारायण व्रत की कथा भी सुनें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान के साथ शिव जी, माता लक्ष्मी, माँ पार्वती की आरती करें। उसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और पूरे दिन आप उपवास रखें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुने। कथा से पूर्व एक लोटे में जल और ग्लास में रोली व चावल रखकर कलश की वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद जब चांद निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। धूप दीप दिखा के उनका पूजन करें
और ये मंत्र बोले ओम सोम सोमाय नमः। और अगर आप ये मंत्र नहीं बोलते हैं तो दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ऐसा बोलने से आपके कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो वो अच्छा होगा। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर आधी रात के समय भगवान को भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। जो लोग व्रत रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं वो लोग 30 अक्टूबर की शाम को या रात को भी खीर बना सकते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को 5:47 पे पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और अगले दिन 31 अक्टूबर को 8:21 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। जिन्होंने खीर बनानी है वो लोग 30 अक्टूबर को भी बना सकते हैं। शाम को बना लें और रात भर आप पूर्णिमा की चांदनी में खीर को रख लें। इसे अगले दिन भी आप खा सकते हैं या जो लोग व्रत करते हैं वो लोग इसे व्रत तोड़ने के बाद खा सकते हैं। व्रत वाली पूर्णिमा 31 अक्टूबर को ही रहेगी। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु शनि से पीड़ित है या फिर नीच की राशि में है, तभी भी आप इस दिन खीर को अवश्य खाएं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। 30 तारीख की रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में छन्नी से ढककर खीर को रख लें और दूसरे दिन इसका सेवन कर लें। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। इसके अलावा यदि आप खुद भी चंद्रमा की रोशनी में 15-20 मिनट तक खड़े रहते हैं और निहारते हैं चंद्रमा को, तभी भी आपका चंद्रमा इससे मजबूत होगा। चंद्र दर्शन करने के लिए इस दिन छत पर आप जरूर जाएं। तो दोस्तों, ये था शारदीय पूर्णिमा पर कुछ खास सी जानकारी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।